एक बार लेखक संतू और पिताजी बाजार गए थे। उन्होंने 3 मछलियाँ खरीदी, जिसमें से एक मछली मरी थी और 2 मछली जिंदा थी। जब लेखक बाजार जा रहा था तब दीदी बोली थी कि मरी हुई मछली के आँखों में छाया नहीं बनती है। लेखक दौड़ते हुए पतली गली में घुस गया, क्योंकि गली से घर नज़दीक था और दूसरे रास्ता में भीड़ थी, क्योंकि बाजार वाले दिन थी। उस समय हल्का फुल्का वर्षा हो रही थी। लेखक इसलिए दौड़ रहा था कि कहीं मछली झोले में ही मर न जाए। मछलियाँ झोले में तड़प रही थी। लेखक सोच रहा था कि एक मछली पिताजी से मांग लेंगे और उसे कुएं में डालकर बड़ा करेंगे, और जब दिल करेगा उसे निकाल कर खेलेंगे, फिर कुएं में छोड़ देंगे। अचानक तेज वर्षा होने लगी और लेखक ने झोले का मुंह खोल दिया ताकि मछलियाँ के जान में जान आ जाए। संतू भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा हो गया, लेकिन फिर भी लेखक और संतू दोनों भीग गए। जब हम लोग घर पहुँचे तो नहान घर के दरवाजे बंद कर लिए और बाल्टी में तीनों मछली को डाल दिए। एक बार मेरे हाथ से छोटी मछली छूटकर नाली में चली गई। दीदी बोली थी कि ये नाली शहर की सबसे बड़ी नाली में जाएगी, लगभग 3 मील की दूरी मोहरा नदी में। संतू ठंड से कांप रहा था। हम लोग डर रहे थे कि माँ भीगी देखकर बहुत मारेगी। हम लोग अपने कमीज उतार कर निचोड़ लिया था, बाल्टी के घेर कर बैठे थे और उसमें मछलियाँ थी। लेखक संतू से कहा, ये वाली मछली पिताजी से मांग लेंगे। संतू बड़ा प्यार से मछली का देख रहा था, क्योंकि वह मछली को छूना चाहता था। लेखक बोला, संतू तू भी छूकर देख, नहीं काटेगी। संतू डरते हुए उंगली से मछली को छुआ और जल्दी से हाथ खींच लिया, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि मछलियाँ काट ना ले। मैंने नीचे दबी मछली के आँखों में छाया देखना चाहा था, क्योंकि दीदी बोली थी कि मरी मछली के आँख में छाया नहीं बनती है। लेखक बोला, संतू जा दीदी को बुला ला। संतू जाकर देखा कि दीदी सो रही थी। माँ मसाला पीस रही थी। संतू ने बोला, भैया आज मछलियाँ कट जाएगी, कहकर उदास हो गया। घर में मछली काटने का एक अलग पट्टा होता है। जब मछली बनता था तब परिछ ड्रम के पीछे से पट्टा निकाल लिया जाता था। लेखक आंगन में जाकर देखा कि पट्टा और चूल्हे की कुछ राख रखी है। भग्गू चाकू में धार लगा रहा होगा, लेखक सोचता है। भग्गू एक घर का नौकर था। माँ को मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था। घर में केवल पिताजी ही मछली खाते थे। भग्गू स्नान घर में गया, अंगोछे में तीनों मछलियाँ को निकाल लिया। अब कुएं में मछली पालने की उम्मीद खत्म हो गया था लेखक का। अभी तक लेखक के पिताजी घर नहीं आए थे। लेखक घर में गया कपड़े उतारने के लिए तो दीदी की आंख खुल गई।
फिर दीदी गुस्से की, फिर नए नए कपड़े पहनाई और बाल संवारे। संतू दीदी को बड़े प्यार से देख रहा था कि सब कहते हैं कि दीदी बहुत सुंदर है। लेखक दीदी से कहा, आज 3 मछली आई है, एक शायद मरी है। दीदी बोली, जाओ नहीं तो मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगी, शायद दीदी की तबीयत खराब होगी। लेखक ने सोचा। भग्गू एक मछली को 3-4 बार उठाकर पटका, फिर उसका एक बार में गर्दन काट डाला। संतू अचानक एक मछली को लेकर भाग गया। भग्गू अरे अरे कहते हुए उसके पीछे भागा। मुझे लगा कि दीदी कमरे में सिसकिया की आवाज़ आ रही है। लेखक जाकर देखा कि साड़ी से मुंह ढककर दीदी सिसक सिसक कर रो रही। हिचकी लेते ही दीदी की पूरा शरीर सिहर जाता था। फिर लेखक बाहर आकर देखा कि भग्गू संतू से मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। उसे डर था कि कहीं संतू मछली को कुएं में न डाल दे, जिससे पिताजी गुस्सा करेंगे। मैंने सुना कि पिताजी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे और दरवाजे के पास टहल रहे थे और दीदी की सिसकियाँ बढ़ गई थी। शायद पिताजी मारे होंगे। भग्गू जैसे ही बाहर आया तो पिताजी दहाड़ कर बोले, भग्गू, अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, बाद में जो होगा हम भुगत लूँगा। और लेखक को पूरे घर में मछली के गंध आ रहा था।